एंड सेंसरशिप। 1798 से पहले जो कॉलोनियल स्टेट था अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बहुत ज्यादा चिंतित था सेंसरशिप को लेकर, लेकिन उसके जो शुरुआती मेजर्स थे वो बेसिकली कंट्रोल कर रहे थे किस प्रिंटेड मैटर को, जो कि उन इंग्लिश मैन के अगेंस्ट था जो इंडिया में थे, जो कि क्रिटिकल था कंपनी के मिस रूल को लेकर, या जो कुछ वहां के कंपनी ऑफिसर्स थे उनके जो एक्शंस थे उनकी हेट को लेकर, या उनके जो एक्शंस थे वो ऐसे थे कि लोग उससे हेट करें। कंपनी को चिंता क्या थी कि इस तरह का क्रिटिसिज्म अगर प्रिंट होगा तो इसका इस्तेमाल जो क्रिटिक्स इंग्लैंड में बैठे हैं वो इससे कर सकते हैं और उनकी जो यहाँ पर ट्रेड मोनोपोली है इंडिया में उस पर अटैक कर सकते हैं। तो 1820 में कैलकाटा के सुप्रीम कोर्ट ने जो है पास किया कुछ सर्टेन रेगुलेशंस को, ताकि प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल किया जा सके, और कंपनी ने एनकरेज करना शुरू कर दिया उन न्यूज़पेपर्स के पब्लिकेशन को जो सेलिब्रेट करे ब्रिटिश रूल। 1835 में एडिटर्स जो थे इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स के, उन्होंने जो है एक अर्जेंट पिटीशन फाइल किया गवर्नर जनरल बेनेडिक्ट के खिलाफ, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जो प्रेस लॉज थी उनको रिवाइज करना। थॉमस मैक्यूले जो थे, जो कि एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल थे, उन्होंने नए रूल्स लाए जिससे जो पहले का फ्रीडम था उन लोगों का प्रेस का, उसको रिस्टोर किया जा सके। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो एटीट्यूड था फ्रीडम ऑफ प्रेस के प्रति, अब वो काफी बदल गया। गुस्साए हुए इंग्लिशमैन ने डिमांड करी जो नेटिव प्रेस है अब उसको जो है क्लैंप करना होगा, क्योंकि जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे अब वो बहुत ज्यादा राष्ट्रीयवादी हो रहे थे। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो है स्टेप्स उठाने की कोशिश करी कि अब इनके ऊपर जो है कंट्रोल लाना होगा, उसके ऊपर जो है डिबेट शुरू हो गई। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ जो कि आयरिश प्रेस लॉज पर बेस्ड था। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा अधिकार है कि वो सेंसर कर सके उन रिपोर्ट्स को, एडिटोरियल्स को जो कि वर्नाकुलर प्रेस में छपते हैं। अब गवर्नमेंट जो है रेगुलर ट्रैक रखेगी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स का जो कि अलग अलग प्रोविंसेस में पब्लिश हो रहे हैं। जब रिपोर्ट जो है जज कर दी जाएगी कि हाँ ये बिल्कुल सही है, न्यूज़पेपर को वार्निंग दे दी जाएगी, और अगर वार्निंग जो है, अगर जज रिपोर्ट जो है आएगी कि वो जो रिपोर्ट है ये सही नहीं है, तो ऐसे में न्यूज़पेपर को वार्न किया जाएगा, और अगर वार्निंग को इग्नोर किया गया तो प्रेस जो है उसको सीज कर दिया जाएगा और प्रिंटिंग मशीन जो है वो जब्त कर ली जाएगी। तब जो उनके लिखा है उन्होंने वो मैटर ऐसा नहीं है जिसको पब्लिश किया जाए जिससे बवाल हो सकता है, तो ऐसे में न्यूज़पेपर को वार्न किया जाएगा। इतने सारे दमनकारी जो स्टेप्स हैं उसके बावजूद जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे उनकी तादाद बढ़ती रही ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने कॉलोनियल मिसरूल पे काफी ज्यादा लिखा, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया। जिस तरीके से नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म को दबाने की कोशिश हो रही थी उसके कारण मिलिटेंट प्रोटेस्ट जो है वो भड़क गया। इससे एक बिल्कुल ही नया साइकिल शुरू हो गया परसिक्यूशन और प्रोटेस्ट। जब पंजाब रिवॉल्यूशनरी जो है डिपोर्ट किए गए 1907 में, तो बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही सिंपैथी के साथ लिखा उसके बारे में केसरी के। इससे उनको जेल में डाल दिया गया 1908 में, क्योंकि उसी के कारण जो है बहुत ज्यादा एक तरह से विरोध शुरू हो गया पूरी इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर देखते हैं बॉक्स 4। बॉक्स 4 में दिया है कि कई बार गवर्नमेंट को जो है ऐसा लगता था कि ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है एडिटरशिप के लिए जो लॉयलिस्ट पेपर्स के लिए करवाई जा सके। मतलब जैसे कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो उन्हीं के फेवर में हो, पर ऐसी एडिटरशिप के लिए भी कैंडिडेट ढूंढना बहुत मुश्किल था। जब सैंडर्स जो कि एडिटर थे स्टेट्समैन के, उनको एक तरह से 1877 में लाया गया, अप्रोच किया गया, तो उन्होंने सबसे पहले रूडली पूछा कि उनको कितना पे किया जाएगा, क्योंकि उनकी जो फ्रीडम है वो एक तरह से कहीं ना कहीं खो रही है। द फ्रेंड ऑफ इंडिया उसने जो है गवर्नमेंट सब्सिडी को जो है रिफ्यूज कर दिया इस डर से कि उससे क्या होगा कि उसको जो भी गवर्नमेंट की कमांड्स है उसके प्रति ओबीडियंट रहना पड़ेगा। बॉक्स 5 में दिया है कि जो पावर होती है प्रिंटेड वर्ड की वो तब देखने को मिली जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है कोशिश करी रेगुलेट करने की और सप्रेस करने की प्रिंट को। तब प्रिंट की क्या ताकत होती है वो तब महसूस हुई। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है लगातार ट्रैक रख रही थी सारी बुक्स का, न्यूज़पेपर का जो इंडिया में पब्लिश हो रही थी, और पास कर रही थी बहुत सारी लॉज ताकि प्रेस को कंट्रोल कर सके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान
डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जो है उसके अंतर्गत 22 न्यूज़पेपर जो हैं उनको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्निश करना पड़ा। इसमें 18 को शट डाउन किया गया, बजाय वो कि वो जो हैं बिल्कुल जैसी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उनके अकॉर्डिंग करें, इसकी जगह उन्होंने जो 18 को शट डाउन किया। जो सेडिशन कमेटी रिपोर्ट थी अंडर रोल एक्ट 1919 में, उसने और ज्यादा मजबूती दी उन कंट्रोल्स को, जिसके कारण इम्पोजिशन जो है पेनल्टीज का लगाया जा रहा था अलग अलग न्यूज़पेपर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है उसे पास किया गया। उसमें सेंसरिंग जो है रिपोर्ट्स जो वॉर रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनकी अलाउ कर दी गई। सारी रिपोर्ट्स जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट से थी वो परव्यू के अंडर आ गई। तब इस वाले की अगस्त 1942 में लगभग 90 न्यूज़पेपर ऐसे थे जिनको सप्रेस कर दिया। गांधी जी ने कहा था, सोर्स एफ में दिया है 1920 में, स्पीच की जो आजादी है, प्रेस की जो आजादी है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की जो आजादी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब कोशिश क्या कर रही है कि वो क्रश कर दे इन तीनों पावरफुल व्हीकल्स को जो एक्सप्रेस करते हैं और कल्टीवेट करते हैं पब्लिक ओपिनियन। जो फाइट है स्वराज को लेकर, खिलाफत को लेकर, इसका मतलब क्या है कि ये फाइट है उस थ्रेटेंड फ्रीडम को के लिए। और सबसे पहले मतलब क्या है, जो इस टाइम पे गवर्नमेंट कर रही है ये सब चीजें जो हैं सबसे पहले आती हैं, क्योंकि हमें फ्रीडम से पहले इस चीज को चाहिए कि हमारे को आजादी दी जाए कि हम बोल सकें, प्रेस को आजादी मिले, एसोसिएशन फॉर्म करने की आजादी मिले। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए। असा एजुकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।